आश्वासित केलं की तिला लवकरात लवकर आम्ही फास्ट ट्रॅकवर चालू, पण जोपर्यंत पोलीस कस्टडी संपत नाही आहे तोपर्यंत त्यांना शासकीय वकील त्यांना भेटत नाही आहे आणि शासकीय देखिए, आपको तो पता होगा, पहले कोर्ट ने ये जो आरोपी है डोंगराळे का, इसको 4 दिन की पीसी दी थी। उसके बाद में 4 दिन की पीसी का पीरियड ख़त्म होने के बाद इसकी पीसी बढ़ाई गई थी, 7 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। आज फिर वो पीसी का पीरियड ख़त्म हो रहा था, इसलिए फिर आरोपी को हाजिर किया गया था और अभी 1 दिसंबर तक इसको पुलिस कस्टडी में रखने का कोर्ट ने आदेश पारित किया है। आज महाराष्ट्र के सुवर्णकार के पूरे मेम्बरान, सभासद, पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने हमारे बाहर के जो सुधाकर निकम साहब है उनको एक निवेदन दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है हमारे सभी बाहर के सदस्यों से कि भाई यह आरोपी का किसी ने वकील पत्र लेना नहीं चाहिए और ये जो फरियादी है, मूल फरियादी है, उसको मदद करना चाहिए और आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कैसी मिलेंगी इसलिए वकीलों ने मदद करना चाहिए और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। ऐसी मांग आज सुवर्णकार के पदाधिकारी लोगों ने हमारे से की है। हमने उनको आश्वासन दिया है, हमारे अध्यक्ष साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम आखिर तक जो मूल फरियादी है, प्रोसिक्यूशन है, इसको मदद करेंगे और आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा कानून के हिसाब से सज़ा मिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और हमने पूरे वकीलों ने हमने ठहराया मालेगांव के कि यह आरोपी का वकील पत्र कोई भी लेगा नहीं और मेरी मालूमात के हिसाब से आज तक मालेगांव बार एसोसिएशन के कोई भी वकील ने यह आरोपी तरफ से वकील पत्र पर दस्तखत की नहीं है। सरकार की तरफ से और लीगल एड से मेरे मालूमात के हिसाब से कोई तो भी लीगल एड से उसको वकील देने की कोशिश हुई है। मालिक उसके बारे में हमको नासिक के कोई वकील है, उनको लीगल एड का उनको अपॉइंटमेंट उनकी हुई है, ऐसे मालूमात हमको मिली है नासिक के। क्योंकि इसके पहले जो मोहम्मद कैफ का जो मामला हुआ, हाँ, तब भी बार काउंसिल की ओर से निर्णय लिया गया था कि आरोपी से कोई वकील नहीं दिया जाए। बराबर है, मगर अब जानकारी ये आ रही है कि उसकी तरफ से भी मतलब मालेगांव के ही एक वकील है जो आर्गूमेंट कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अभी पिछले हमारी मीटिंग हुई है, जब हमारे अध्यक्ष साहब भी मौजूद थे, उनके कान पे भी ये बात डाली गई है कि मालेगांव बाहर के ही कोई वकील ने वो मोहम्मद कैफ के इसमें वकील पत्र लिया है। तो हमारे अध्यक्ष साहब ने और बाहर के पदाधिकारी लोगों ने ऐसा बताया है कि जो वकील साहब ने मालेगांव के जिन्होंने वकील पत्र लिया है उसको हम निवेदन देंगे कि भाई आपका वकील पत्र इसमें से विड्रॉ करो, ऐसा उसको निवेदन देने का हमारे बाहर के अध्यक्ष साहब ने कहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने ऐलान किया कि बार काउंसिल की तरफ से कोई भी वकील पत्र इस केस में नहीं देगा, सेम उस टाइम में भी ऐलान किया गया था। अब शहर में ये चर्चा है कि वकील लोग जब माहौल गर्म रहता है तो इस तरीके का ऐलान कर देते हैं, लेकिन जब मैटर ठंडा हो जाता है तो फिर केस ले लेते हैं। नहीं, आपका कहना एकदम दुरुस्त है। ये बात हमको भी अभी मालूम पड़ी है कि मालेगांव शहर के ही कोई एक वकील ने मोहम्मद कैफ के मैटर में वकील पत्र लिया है। मीटिंग में इसकी चर्चा भी हमारी हुई और मीटिंग में चर्चा में हमारे अध्यक्ष साहब ने और बाकी के पदाधिकारी लोगों ने कहा कि वो जो वकील साहब है जिन्होंने मालेगांव के वकील साहब है उन्होंने जो वकील पत्र लिया है उनको हम जल्दी से जल्दी निवेदन देंगे कि आप हमने बार का ठहरा हुआ है, आप इसमें से आपका वकील पत्र रद्द करो। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद में फिर हमारे जो फिर से एक मीटिंग बुलाई जाएंगी और फिर मीटिंग में जो फैसला होगा वो तय किया जाएगा। आज हाईकोर्ट के वकील से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि एजाज बेग का एंटीसिपेटरी बेल जो दाखिल हुआ था, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और एजाज बेग में जो झगड़ा हुआ उस ताल्लुकात से, उसमें हाईकोर्ट के वकील साहब ने ऐसा बताया है कि भाई हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल फाइनल ऑर्डर दिया हुआ है। अब कौन सी कंडीशन पे दिया और उसका डिटेल्स जो है वो 4 साढ़े 4 बजे तक ऑर्डर जब अपलोड होगा तब पता चलेगा। मंजूरी हो गई है।